मणिपुर में आज पहले चरण का चुनाव है, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा। चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ बिना अनुमति एक विज्ञापन जारी करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मणिपुर में पहले चरण के तहत आज 38 सीटों पर मतदाता 168 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। 60 सदस्यीय विधानसभा में इस बार मणिपुर में विकास, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर मतदान है। मणिपुर में पहले चरण के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। पहले चरण में आज 38 सीट पर वोटिंग हो रही है। इसके लिए इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर और पहाड़ी जिलों छुरचंदपुर और कांगपोकपी के 1643 मतदान केंद्र हैं, जिन पर 11,25,441 मतदाता 168 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। 60 सदस्यीय विधानसभा में इस बार विकास, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर मतदान है। चुनाव की दौड़ में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार यूनाइटेड नगा काउंसिल के आर्थिक नाकेबंदी और इसे तोड़ने में राज्य सरकार की नाकामी पर फोकस किया है। आपको बता दें कि 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 38 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 27, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 6 सीट, एमएससीपी को 3 सीट और अन्य को 2 सीट पर जीत मिली थी। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज में कांग्रेस पार्टी को 25, सीपीआई को 9 सीट, बीजेपी को 2 और अन्य को 2 सीट पर बढ़त मिली थी। इस चरण में 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें बीजेपी के 4, कांग्रेस के 2 और एमएनएफ के 1 उम्मीदवार हैं। जबकि पहले चरण में 47 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी और कांग्रेस के 21 और एनपीपी के 5 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के मतदान में इस बार सबकी नजरें मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू पर है। इरोम पिछले 16 साल से अनशन पर थी, लेकिन अब अनशन तोड़कर इरोम पीपल रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस बनाकर चुनावी दंगल में है। मणिपुर के इस चुनाव को मुख्यमंत्री ओक्राम बिबोवे के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो पिछले 15 साल से सत्ता में है।